नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इस बीच मायावती जी ने सबको एक बार फिर से चौंका दिया है। बसपा सुप्रीमो ने उपचुनाव में अपनी जो पूरी ताकत है वो झोंक दी है। मायावती जी इस समय उपचुनाव में अवसर तलाश रही हैं और माना जा रहा है कि उपचुनाव में वो बहुत बड़ा खेला करने जा रही हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, मायावती जी जब चुनाव लड़ रही हैं, जब उनके उम्मीदवार मैदान में कूद पड़े हैं, तो बीएसपी इस बार किसका खेल सबसे ज़्यादा बिगाड़ेगी? दो चेहरे इस समय टारगेट पर हैं, एक तो अखिलेश यादव और दूसरे हैं योगी आदित्यनाथ। तो बड़ा प्रश्न है, योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव, मायावती जी किसका खेल बिगाड़ेंगी? दोस्तों, इस समय एक रिपोर्ट आई है, इसको लेकर बेहद चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। द हिंदू एक अखबार है, एक प्रतिष्ठित अखबार, इंग्लिश का सबसे विश्वसनीय अखबार। उसने एक शानदार विश्लेषण किया है मायावती जी के व्यक्तित्व को लेकर और बीएसपी के प्रदर्शन को लेकर। बीएसपी जिस तरीके से पहली बार उपचुनाव लड़ने जा रही है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट सामने आ चुकी है। वो रिपोर्ट क्या कहती है, आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वैसे तो इस रिपोर्ट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे बिंदु हैं खास, लेकिन आज मैं 4 महत्वपूर्ण पॉइंट पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। इस रिपोर्ट का पहला बिंदु ये है कि लोकसभा चुनाव की रणनीति अपना रही हैं मायावती जी। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मायावती जी ने रणनीति अपनाई थी, उसी रणनीति पर वो काम कर रही हैं। उन्होंने उसी के आधार पर 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। आपको याद दिला दें कि बीएसपी ने लोकसभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया था। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कुछ 4 सीटें ऐसी हैं, उपचुनाव में 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर बसपा बीजेपी का खेल बिगाड़ देगी, जहां बसपा की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी के हिंदुत्व को झटका दे सकती है। ये एक विश्लेषण किया गया है बीएसपी को लेकर। सोचिए, बीएसपी 4 सीटों पर बीजेपी को झटका दे जा रही है, यानी कुल मिलाकर बसपा मजबूत है। टिकट बंटवारे कैसे हैं? टिकट बंटवारे कहा जाता है कि टिकट बंटवारे में समीकरण साधा गया है। देखिए, 9 सीटों पर अगर टिकट वितरण को देखा जाए तो इन 9 में से 4 सवर्ण उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है, जिसमें से 2 ब्राह्मण, 1 राजपूत, 1 वैश्य प्रत्याशी हैं। कानपुर की सीसामऊ सीट पर पार्टी ने वीरेंद्र शुक्ला को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी की तरफ से सुरेश अवस्थी और समाजवादी पार्टी की तरफ से निष्कासित विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी चुनावी मैदान में है। मिर्ज़ापुर की मजमा सीट की बात करें तो यहाँ बसपा ने दीपक तिवारी को मैदान में उतारा है। तो सवर्ण उम्मीदवार को मैदान में उतारकर मायावती जी ने बीजेपी को सबसे ज़्यादा टेंशन दे दी है। वहीं अगर मैं प्रयागराज की फूलपुर की बात करूं तो बीजेपी ने जहां यहां पर दीपक पटेल को मैदान में उतारा है, तो बसपा ने यहां से जितेंद्र सिंह को, जो राजपूत हैं, उन्हें मैदान में उतारकर मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बात करूं तो यहां पर मुस्तफ़ा सिद्दीकी को मैदान में उतारा गया है। मुस्तफ़ा सिद्दीकी ने कुछ ऐसे बयान दिए, उनके खिलाफ केस भी वहां के बसपा इकाई ने दर्ज करा दिया। गाज़ियाबाद सदर सीट की बात करूं तो बनिया बहुल आबादी क्षेत्र वाला आइए, यहाँ मायावती जी ने बीजेपी के वोट बैंक को चपत लगाने के लिए परमानंद गर्ग पर भरोसा जताया है। तो गाज़ियाबाद सीट पर बीजेपी को मायावती जी ने तगड़ा झटका दे दिया है। और एक पॉइंट और, राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीएसपी अपने मुख्य अनुसूचित जाति के वोट बैंक को उम्मीदवार की जाति के वोट बैंक के साथ जोड़कर चुनाव में नए सिरे से जोर लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। इस रिपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पुराने फॉर्मूले पर बसपा लौट रही है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, बीएसपी अब अपने बहुजन कल्याण और खुशी के अपने जो नारे थे उस पर वापस लौटती हुई नज़र आ रही है। बीएसपी ने मैनपुरी की करहल सीट से शाक्या उम्मीदवार को टिकट दे दिया है, जहां एक ऐसा वोट बैंक है जो बीजेपी और सपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ने एक ही यादव प्रत्याशी को
टिकट दिया है। तो समीकरण बड़ा शानदार बनाया है मायावती जी ने। तो करहल, गाजियाबाद, फूलपुर और सीसामऊ, इन चारों सीटों पर बसपा के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, जिसमें मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से लेकर मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट भी शामिल है। यहां बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और कटहरी में उनके कांग्रेस से आए कुर्मी समाज के अमित वर्मा पर भरोसा जताया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, बागियों को इस बार मायावती जी ने सबक सिखा दिया है। बागियों को सबक सिखा दिया है। कटहरी, मीरापुर में उम्मीदवारों के चयन से ऐसा संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है। मायावती जी ने अपने दल बदलुओं और बागियों को सबक सिखा दिया है। कटहरी में सपा ने अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को जहां मैदान में उतारा, जो पाला बदलने से पहले मायावती जी के विश्वास पात्र थे। इसके अलावा मुजफ्फरनगर की मीरापुर में पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली की बेटी सपा से चुनाव लड़ रही हैं। मेरठ जोन के समन्वयक यानी प्रभारी पद से हटाए गए हैं ये। हालांकि मुनकाद अली ने अभी तक पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। दोस्तों, इस बीच आकाश आनंद को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। आकाश आनंद की सक्रियता को लेकर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि भाई आकाश आनंद यूपी चुनाव में उतरेंगे नहीं उतरेंगे। इसको लेकर बीएसपी के एक नेता है फैज़ान खान, उन्होंने एक बयान दिया है जो काफ़ी चर्चा में है। तो आकाश आनंद को लेकर कहा जा रहा है कि आकाश आनंद जो हैं 1 तारीख से यूपी उपचुनाव में सक्रिय हो जाएंगे, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। और टीवी मीडिया जो है, अखबार, कई सारे जो सत्ताधारी पार्टी के समर्थक बने हुए हैं, वो इस तरह से रिपोर्ट बसपा के बारे में कभी नहीं छापेंगे जो रिपोर्ट द हिंदू ने छापी है। और ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट, लोकसभा चुनाव की जो रणनीति थी वही रणनीति अपनाई गई है उपचुनाव में। टिकट बंटवारे में समीकरण का ख्याल रखा गया है। पुराने फॉर्मूले पर बसपा सुप्रीमो लौट आई हैं। बागियों को सबक सिखाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर काफ़ी मजबूती से, पूरी ताकत से बीएसपी चुनाव लड़ रही है। देखना होगा क्या रिजल्ट आता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।